नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज भारतीय बाजार आपको भारी करेक्शन दिखा रहा है और मतलब बीच बीच में एक आध झटका लगता है ऐसा, और आज लग रहा है एंड आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है। परसेंटेज टर्म्स में देखोगे ना तो 1% ही है यार, लेकिन पॉइंट वाइज क्योंकि अब निफ्टी 22,000 का हो गया है तो वो 250 पॉइंट हो जाता है। हम लोगों को आदत है वही 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स को देखने की, अगर और इनफैक्ट अब ना उतनी गिरावट आती है तो वो भी ज्यादा लगती है क्योंकि बाजार भागता ज्यादा है गिरता कम है। अब किसी किसी दिन ऐसा मूव दिख जाए ना तो हिल जाते हैं हम लोग कि यार ये क्या हो गया मार्केट्स में। लेकिन ट्रस्ट मी, मार्केट्स में कुछ भी नहीं हुआ है। मार्केट ब्रेथ सुबह बहुत खराब थी, अभी थोड़ी कम खराब है एंड कॉशियस साइड पे बैठना ही है। आप लोग वन साइड भागे ही जा रहे हैं तो हमें इन्वेस्टेड रहना है, लेकिन फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं रहना है। कल मैंने 3-4 वीडियो में चीज बोली और मैं डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं कि ना आपको फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को कुछ मतलब है ही नहीं, सब लगा के छोड़ दो, इससे नीचे मिल ही नहीं सकता मेरे को, बाजार कभी गिरेगा, ये नहीं सोचना। आपने अपना कैपिटल 70% 65% लगाना है, 30-35% हाथ में रखना है। आपको हर 2% की गिरावट में 5% लगाइए। आप ये स्ट्रेटजी जरूर बनाइए। डायरेक्ट निवेश कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में, देखिए म्यूचुअल फंड में यह सेफ्टी रहती है कि आप ना वहां पे लगाते ही डेली हो, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के रूप में। वहां पे आपका एक सिस्टमेटिकली पैसा जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख था, 1 लाख तो लगा दिया, अभी कल बाजार गिर गया तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है ना, वहां आप 2,000 रुपए 3,000 रुपए 5,000 रुपए मंथली की सिप कर रहे हो या फिर आप डेली 200 रुपए 250 रुपए की सिप कर रहे हो। तो ये क्या करता है, आपको सेफ्टी दे देता है, हर दिन जा रहा है आपका पैसा, ये बेस्ट रहता है। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूं HDFC बैंक के बारे में कि HDFC बैंक का शेयर आज जो टूटा है 6%, भैया क्यों टूट गया? रिजल्ट्स में तो अंकुर भाई आप कह रहे थे कि कुछ ज्यादा है नहीं, नॉर्मल है, बस NII थोड़ा सा कमजोर आया है, फिर 6% की करेक्शन क्यों? और क्या ये लेने का मौका है? क्या ये सही समय है जहां पे निवेश किया जाए? तो इसका जवाब है रिजल्ट्स। अगर आप NII देखोगे, NIM देखोगे, NPA देखोगे, GNPA देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, ऑल इज न्यूट्रल, ना खराब ना अच्छा। इनफैक्ट बस केवल और केवल एक NII नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है, जो एक बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो 500 करोड़ से मिसिंग थी। ये मैंने कल वीडियो में भी कहा था रिजल्ट्स के दौरान। लेकिन खराब नहीं थे नंबर कुछ ऐसे कि 6% टूट जाए। फिर क्यों टूट गया ये शेयर? टूटा इसलिए जब HDFC बैंक की कॉन्कॉल हुई, जहां पे इन्वेस्टर्स कंपनी के मैनेजमेंट से कुछ सवाल करते हैं। अब आप और हम तो क्या ही सवाल करेंगे, हाँ आप और हम ज्वाइन कर सकते हैं उस मीटिंग को, लेकिन बड़े निवेशकों के सवाल आते हैं और कंपनी का मैनेजमेंट उसे कितना कॉन्फिडेंस से जवाब देता है और आगे का आउटलुक क्या दे रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम और आप ऐसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से बात करते हैं, कंपनी का आउटलुक लेते हैं और फिर निवेश करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड को सेफ भी माना जाता है और लॉन्ग टर्म पर्पस में वैल्यू क्रिएट के लिए भी जाना जाता है। तो यहां पे जो HDFC बैंक की कॉन्कॉल थी ना, वहां पे निवेशकों का सवाल यह था कि आपका जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो अभी ऑलरेडी फ्लैट है, कुछ खास इंप्रूवमेंट आ नहीं रही है यहां, और आपकी डिपॉजिट्स जो है वो घट रही है। डिपॉजिट देखिए, बैंक के पास सबसे जरूरी क्या है, पैसा जो आप और हम बैंक में जमा करते हैं। वो पहले कासा रेशो 42% हुआ करता था। कासा रेशो होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का मिक्सचर, यानी कि मान के चलो 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोगों ने सेविंग अकाउंट खोल रखा है, पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, उस पर उन्हें 3-3.5% 4% का नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स पे अलग। लेकिन करंट अकाउंट वालों को कुछ नहीं मिलता, उन्हें 0 मिलता है। तो ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट टोटल परसेंटेज देखो तो 42% था, अभी कितना रह गया, 37%। ये घट गया है। तो सवाल था निवेशकों का कि भैया ये दोबारा 42% पहुंचेगा कब, बैंक के पास वापस से पैसा आएगा और लिक्विडिटी आएगी ताकि आप लोन आगे बांटो और अपनी कंपनी को तेजी से ग्रो करो। तो बैंक का इस पे कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। बैंक कह रही थी कोशिश कर रहे हैं हम कि 42 तक दोबारा पहुंचेंगे। तो इन्वेस्टर्स ने सवाल किया कि आप जब वापस से लोगों के पास पहुंचोगे पैसा मांगने, तो फिर इसके लिए क्या आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्चा एफर्ट डालने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटेंगे? तो बैंक इसको लेकर थोड़ा डगमगा गई, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी अगर बढ़ाने नेट इंटरेस्ट अगर बैंक ने डिपॉजिट बढ़ाने की कोशिश करी तो उसके लिए बैंक का प्रॉफिट घटेगा, क्योंकि उन्हें प्रचार करना पड़ सकता है, कुछ भी करें, एडवर्टीजमेंट हायरिंग करें, जिसकी वजह से खर्चा होगा तो और ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। तो ये एक बेटर था, बाकी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से स्टॉक टूट गया। बट अब फाइनल आंसर ये है कि भैया करें क्या, बेच दें, नहीं है ग्रोथ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये समय है पैसा डालने का,
नोट माई वर्ड्स, ये समय है पैसा डालने का। बाजार 300 पॉइंट नीचे हो गया है बात करते ही करते, और एचडीएफसी बैंक में फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आई है, 1570 रुपए पे है। आप यहां कम से कम अगर आपने पहले 100 रुपए लगाए थे तो 10 रुपए और लगाओ, यानी कि उस टोटल इक्विटी का जो एचडीएफसी में निवेशित है 10% कोशिश करो लगाने की। बट ये जरूर देख लेना कि आपकी पूरी पोर्टफोलियो एक तरफ और एचडीएफसी बैंक की पोर्टफोलियो एक तरफ ना हो जाए। अगर मेरा 100 रुपए एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी निवेशित है तो मेरी पूरी पोर्टफोलियो 1000 की होनी चाहिए, 10% मैंने लगा रखा है तो चलेगा। लेकिन मेरी पूरी पोर्टफोलियो 500 रुपए की है, 100 रुपए मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो मैं और एवरेजिंग के लिए नहीं कहूंगा। आपने मैनेजमेंट सही नहीं किया है, गलत कर रखा है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो। कब खराब हो जाएगा हमें आपको नहीं पता ना यार, हम छोटे व्यक्ति हैं, वो कंपनी में अंदर क्या चल रहा है हमें आपको क्या पता, दूर से देख के जो दिख रहा है वो शेयर कर देते हैं। तो मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपने 1000 की पोर्टफोलियो है, 100 लगा रखे हैं, तो आप यहां 10 रुपए और लगाओ, ठीक है, 11% कर दो पोर्टफोलियो का। यहां से 50 पॉइंट और टूटे, यानी 1520 पे आए, 5 रुपए और लगाओ, और उसके बाद 1425 1450 पे आ जाए तो 5 रुपए और लगा दो, यानी कि टोटल आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% और लगा देना। अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट जो एचडीएफसी बैंक में करी हुई है उसका 20% बोल रहा हूं मैं, ना कि पूरी पोर्टफोलियो का। इस हिसाब से आप करो। अभी भी ब्रोकरेज हाउसेस 2000-2100 के टारगेट दे रहे हैं, उनके तो टारगेट घटे नहीं सब कुछ होने के बाद। तो मेरे को लगता है ये मौका है, इस मौके को ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी को, और इन्वेस्टेड रहो। आज पेन है, हो सकता है कल भी रहे, लेकिन ये पेन ही मौका दे रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और आपका व्यू कम से कम 1 साल 2 साल का होना चाहिए। आज खरीद के कल बनाना चाहो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।